यूपी में 13 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। यूपी के कई जिलाधिकारियों का तबादला हुआ है। आईएएस निधि गुप्ता बनी डीएम अमरोहा। आईएएस उमेश मिश्रा को डीएम मुजफ्फरनगर बनाया गया है। इसके अलावा आईएएस घनश्याम मीणा डीएम हमीरपुर बने हैं। आईएएस दिनेश डीएम जौनपुर बनाए गए हैं। इसके अलावा आईएएस रविंद्र मंडेर को डीएम प्रयागराज बनाया गया है। साथ ही अरविंद मलप्पा आईएएस डीएम आगरा बन गए हैं। इसके अलावा आईएएस नवनीत चहल को डीएम आजमगढ़ बनाया गया है। आईएएस रविंद्र सिंह बने हैं डीएम फतेहपुर। इसके साथ साथ आईएएस भानु गोस्वामी को राहत आयुक्त बनाया गया है। तो 13 आईएएस ऑफिसर जिनके तबादले हुए हैं, जिनके जिम्मेदारियों को बदला गया है। सीएम का निजी सचिव बताकर ठगी करने वाले गिरोह के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने आजमगढ़ के फारूक अमर को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी 7 लाख रुपए में सिपाही भर्ती कराने का झांसा दे रहा था और फारूक व्हाट्सएप ग्रुप में कई सरकारी ऑफिसर्स को जोड़ रखा गया था। कर्नाटक से भी फार्मा करने के बाद ठगी का गिरोह चलाया जा रहा था फारूक की ओर से। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। दोनों बदमाश पर 25-25 हजार का इनाम था। 3 से 4 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं और पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश कमलेश पर 40 मुकदमे दर्ज हैं। मुरादाबाद में हिंदू लड़कियों ने सिलाई सिखाने के बहाने धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। मंडा पांडे थाना क्षेत्र में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाली महिला हिना और उसके पति पर लड़कियों की तरफ से अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया। लड़कियों का कहना है कि दंपत्ति मुस्लिम धर्म न अपनाने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। लड़कियों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। देखिए, थाना मुड़ा पांडे के गांव रोंडा की एक महिला ने आकर एक तहरीर दी है थाने पर 11 सितंबर को। उनका ये कहना था कि वो एक मुस्लिम महिला के यहाँ टेलरिंग सीखने जाती थी। वहां पे उस महिला के एब्सेंस में उसके हस्बैंड के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की गई और उसमें कन्वर्जन का दबाव बनाया गया। इसमें हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें एफआईआर दर्ज की है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। लखनऊ में 1090 चौराहे पर कार की टक्कर से आइसक्रीम बेचने वाले की मौत हो गई। गौतमपल्ली पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है और आरोपी बीकेटी इलाके में एक एग्रीकल्चर कॉलेज का छात्र है। कन्नौज में 8 साल के बाद जेल से रिहा होकर आ रहे एक शख्स की सड़क हादसे में ही मौत हो गई और घटना गुरसहायगंज इलाके के पडुआपुर गांव की है, जहां पर हत्या के मामले में जेल से 8 साल के बाद छूटकर एक शख्स ऑटो से घर आ रहा था। तभी तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कल सायं 5 बजे थाना तालग्राम पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि 168 किलोमीटर पे एक ऑटो को एक फॉर्च्यूनर ने जो है पीछे से टक्कर मार दी है, जिसमें ऑटो में सवार जो है 2 लोग विजय कुमार और सुभी, ये पिता पुत्री थे। इनकी जो है मौके पे मृत्यु हो गई है और इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल जो है जिला चिकित्सालय ले जाया गया, फिर मेडिकल कॉलेज तिरवा ले जाया गया और वहां से इनको जो है एक जो घायल इसमें ऑटो चालक था सुहेल, उसको कानपुर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। नैनी इलाके में मौजूदा 2 प्लॉट को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
पुलिस कमिश्नर कोर्ट से कुर्की के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। अतीक में अपनी करीबी सफाई कर्मी श्यामजी सरोज के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। कुर्क किए गए दोनों प्लॉट की कीमत 6 करोड़ बताई जा रही है। सफाई कर्मी श्यामजी सरोज ने खुद सामने आकर पुलिस को इस जमीन के बारे में जानकारी दी थी। उसने बताया था कि अतीक अहमद के गुर्गे इस जमीन को बेचना चाहते हैं और इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी थी। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार जीशान अहमद और अल्फैज अहमद पर 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ है। रिटायर्ड फौजी श्रीकांत प्रधान ने मामला दर्ज कराया है। एयरपोर्ट थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोप यह है कि प्लॉट का निर्माण कराते वक्त जीशान अपने साथियों के साथ आया और तमंचा सटाकर 1 लाख रुपए और कोर्ट के कागजात छीन लिए गए। इसके बाद धमकी दी गई कि अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए गए तो मकान नहीं बनाने देंगे, जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। अतीक अहमद गैंग के ये लोग हैं। हम लोगों ने रजिस्ट्री कराया था 29 अक्टूबर 2015 को। उसके बाद से इन्होंने 3 साल बीत जाने के बाद इन्होंने पूरी बाउंड्री तोड़ दिया और उसमें जाकर के मैंने एनसीआर कराया, जबकि 506 लिखन धारा लगने के बाद इन्होंने एनसीआर किया पिपरी ने, और उसमें कमीशन ये मजिस्ट्रेट का आदेश होने के बावजूद अभी विवेचना नहीं हुई है। पीलीभीत में नानक सागर डैम और ड्यूटी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खकरा और देवाहा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ को लेकर गांव के लोगों को जानकारी दी जा रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। आप सभी से अनुरोध है, अपने कीमती सामान, अपने परिजन, अपने पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना।